जय हिंद बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग क्लास 12 के मैथ के एक टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पहले वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया कि इसका मतलब इंटीग्रल मतलब समाकलन का आप कैसे यूज करते हैं, किसी किसी कर्व की एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, इसमें फिर हम लोगों ने देखा था डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब निश्चित समाकलन में उसके लिमिट का कैसे हम लोग यूज करते हैं। उसी संदर्भ में आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम आपके सामने राज्य क्वेश्चन बैंक के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को, जैसे बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी, जो हमारा फॉर्मेट है यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, क्योंकि यूपी बोर्ड काफ़ी टफ होता है यूपी बोर्ड के लिए और अन्य बोर्डों में काफ़ी लेंदी भी होता है। इसमें पूरे 100 मार्क्स के पूरे नंबर आते हैं, उसमें आपको वो करना रहता है। बाकी बोर्ड में आप देखेंगे तो 20-30 नंबर का प्रैक्टिकल भी मिलता है, असाइनमेंट के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पे पूरे 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसको आपको हैंडल करना रहता है। तो इसी संदर्भ में हमने आज बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी, जो कि फर्स्ट टाइप का 2 अंक का, ये हमने फॉर्मेट सेलेक्ट किया है। आज हम आपके बीच में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न फर्स्ट से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 1 अंक का। कर प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4 एवं रेखाओं x = 0 और x = 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अगर हम लोग इस सर्किल को, चूंकि हम लोग क्लास 10th से ही डायग्राम ड्रॉ करना जानते हैं, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ये हो जाएगा आपका y, ये ओरिजिन है, ओ वाई डैश, ये हो जाएगा x डैश ओ x। चूंकि x² + y² = 4 लिखा है, तो मतलब एक वृत्त को रिप्रेजेंट करेगा जिसकी रेडियस त्रिज्या क्या है, 2 यूनिट, अर्थात ये इसका सेंटर है और इसकी एक त्रिज्या है 2 यूनिट। ठीक, हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इस एरिया के बारे में बात कर रहा हूं, यानी यहां से यहां तक इसको हमको फाइंड आउट करना। ठीक, ये लिखा है आपका x = 2। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमको दिया है कि x² + y² बराबर क्या लिखा है, 4। तो यहां से आप लिख सकते हैं y² = 4 - x²। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा तो ये y बराबर लिख सकते हैं √4 - x², यानी कि y बराबर हो जाएगा √2² - x²। हमने y को x के टर्म में लिख लिया। अब हमको प्रथम चतुर्थांश में वक्र द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल, प्रथम चतुर्थांश में वक्र के द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर, आप इसको लिखेंगे 0 से 2 y dx। ठीक, चूंकि हमको कहां से निकालना है, 0 से लेके 2 तक। अब y बराबर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यानी कि ये इक्वल टू हो जाएगा 0 से 2 √2² - x² dx। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इसके फार्मूले को देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, अनिश्चित समाकलन में, इसके फार्मूले स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने आपको बताया था। एक बार आइए यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। तो एक डेफिनिट इंटीग्रेशन में एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि √ अगर आपका लिखा है a² - x² dx, तो हम x² का आप स्क्वायर रूट लेंगे, इसी 2 से भाग दे देंगे, जो लिखा हूबहू इसको यहीं पे लिख देंगे, फिर प्लस ये जो लिखा है a² / 2 कर देंगे और 1/√,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए अब प्लस सी। ये इसका क्या होता है फार्मूला, सूत्र। चलिए यहां पे ए बराबर क्या लिखा है 2, तो आप इसको लिख सकते हैं x बाई 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 और ये लिख देंगे साइन इनवर्स x बाई 2 और लिमिट इसकी जो हो जाएगी ये 0 से 2। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ आप इसकी लिमिट को यहाँ पे रख दीजिए। तो चलिए आप पहले अपर लिमिट रखते हैं, ये हो जाएगा 2 बाई 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 का मतलब 2 इंटू साइन इनवर्स 2 बाई 2 एक ब्रैकेट में माइनस, अब x बराबर 0 रखेंगे तो 0 बाई 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 0 बाई 2। अब इसको आप लिख सकते हैं, ये तो 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 और ये बाकी तो सब 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 द्वारा जो सर्किल बन रहा है, इससे फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश में जो एक क्षेत्र घिर रहा है इसका क्षेत्रफल जो होगा वो ऑप्शन ए। अगर आप यहाँ पे इसके मेथड को देखेंगे तो काफ़ी लेंदी है और ये आपको बहुविकल्पी में पूछा हुआ है, तो इसी को मैं शॉर्टकट में आपको बताने का प्रयास करूँगा। थोड़ा सा सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। आइए देखिए, सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, ये लिखा है आपका x बराबर 2, ये लिखा है x ओ x डैश और ये लिखा है y ओ y डैश। अब इस वाले पार्ट की एरिया हमसे पूछ रहा है। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, अगर किसी वृत्त का, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर, आर का होता है इसके रेडियस। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो इस पे देखिए आपका लिखा है सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और इसी को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो हो जाएगी आपकी 2। तो इसके द्वारा संपूर्ण जो इस सर्किल बन रही है इसका क्षेत्रफल, अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करेंगे पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 4 पाई। 4 पाई का मतलब क्या हुआ कि इसके द्वारा देखिए आपको 4 पार्ट 1 2 3 4, इन चारों को मिला के 4 पाई है, ये चारों आपस में इक्वल हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1/4 इंटू 4 पाई और यहाँ से आपको आ जाएगा पाई। अगर पूछता फर्स्ट और सेकंड का तो आप लिखेंगे 1/2 इंटू 4 पाई और ये हो जाएगा आपका 2 पाई। अगर हमको पूछता फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों का पूछता तो आप लिखते हैं 3/4 इंटू 4 पाई और ये हो जाता है आपका 3 पाई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसके आंसर को बहुत कम टाइम में आपने पाई बता दिया। ठीक, आइए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि वक्र y स्क्वायर बराबर 4x लिखा है, y एवं y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर बराबर 4x
फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई बराबर 3। तो देखिए वाई स्क्वायर बराबर 4x आप 11th में पढ़े हैं, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। और इसका अगर शेप की बात करेंगे तो इसका कुछ शेप इस टाइप का होता है। ये हो गया आपका वाई स्क्वायर बराबर 4x। ये लिखा है आपका y, ठीक। अब देखिए यहां पे ये y बराबर 3 लाइन है, ठीक। अब इसके द्वारा जो एरिया है, स्पेस जो आपको पाई हो रहा है, ये हो रहा है। अब इसी का हमको वैल्यू पूछ रहा है। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। घिरे वक्र का क्षेत्रफल, तो आप इसको लिखेंगे 0 से y 3 x dy। ये हो जाएगा 0 से 3 x का मतलब, अब यहाँ पे y स्क्वायर बराबर लिखा है 4x, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू वाई। तो यहाँ से हो जाएगा y/4 dy। 1/4 बाहर हो जाएगा, 0 से 3 y dy, ठीक। सॉरी, ये y स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे y स्क्वायर को y के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, ये हो जाएगा y³ 3 0 से 2। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 10 12, ये हो जाएगा 3 की पावर 3, और ये हो जाएगा 27/12, 3 9 27, 3 चौको 12। तो आपका इस तरह से आंसर की अगर हम लोग बात करें तो आंसर बी इज करेक्ट, 9/4 यूनिट का स्क्वायर, ठीक। आप चाहते इसको तो एक्स एक्सिस के अबाउट भी रख देते हैं, तो यहाँ पे y बराबर 3 रख देते हैं, यहाँ से x का मान पता चल जाता है। तो आप इसको कुछ इस टाइप के एक्स एक्सिस के अबाउट आप इसको निकालते हैं, y एक्सिस से यहाँ x का जो भी मान आता है, ठीक। चलिए अब कह रहा वक्र y बराबर x मॉड ऑफ x, एक्सेस एवं कोटियों x बराबर -1 से x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसमें देखिए एक मॉड लगा दिया। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके फोर्थ को देखिए, अगर y बराबर लिखा है x मॉड ऑफ x, अब यही बराबर हो जाएगा, अगर x का मान 0 से बड़ा है या बराबर है, ये पॉजिटिव होगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, अगर x का मान 0 से छोटा है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का x स्क्वायर। यानी आपने इसको डिफाइन कर दिया। अब इसके अगर कर्व को हमको ड्रॉ करना रहे तो देखिए x का मान 0 से बड़ा है, इसका कर्व कुछ इस टाइप का होगा, ठीक। अर्थात ये कुछ इस टाइप का होगा आपका, ठीक। क्योंकि x बराबर 0 पे y बराबर x बराबर 1 पे y बराबर 2, तो एक करो कुछ इस टाइप होगा, सॉरी ये कुछ इस टाइप होगा, और नेगेटिव वाला है कुछ इस टाइप होगा। अब हमको एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालनी है। ये कह रहा -1, ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 1। यानी हमको ये पार्ट बताना है, ये जो है देखिए जो यहाँ पे बना है वही यहाँ पे भी बना है। तो अगर हम लोग 0 से 1 के बीच में इसको इंटीग्रेट कर लें, क्योंकि ये क्या है इवन फंक्शन है ना, ये क्या है इवन फंक्शन मल्टीप्लाई, तो हमको एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का 2 गुना, इसका 0 से 1 के बीच में निकालिए, जिसका 2 गुना कर दिए तो कंप्लीट एरिया पता चल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि वक्र का क्षेत्रफल -1 से 1 y dx, और इसी को लिख सकते हैं -1 से 1 x मॉड ऑफ x dx। अब देखिए ये क्या है, क्योंकि एरिया की बात कर रहा है ना, तो एरिया क्या आती है हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से 1
एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्यों? क्योंकि -1 से 0 के बीच में वही होगा जो 0 से 1 के बीच में होगा। एरिया का मतलब अब यही कर्व ऊपर की तरफ हो जाएगा। एरिया हमको पूछ रहा है, ये इस टाइप का हो जाएगा। ठीक, अब आइए इसको आप इंटीग्रेट करिए 2 टाइम्स, ये हो जाएगा x³/3, ये 0 से 1। तो अब इसको अगर हम लोग लिमिट लगाएं तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा x³ लिमिट 0 से 1, तो ये हो जाएगा 2/3 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, और यही आपका हो जाएगा 2/3। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा अगर आपको कर्व के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है क्लास 10th को, क्लास 11th को, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, अति लघुत्तरी प्रश्न। आइए अति लघुत्तरी प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब ये हमारा अति लघुत्तरी प्रश्न जो है 1 अंक का है। एक कह रहा वक्र y बराबर e⁻x एक्सिस और दी हुई कोटियों x बराबर 0 और x बराबर 2 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए थोड़ा सा इसको हम डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। तो आप आइए, अगर प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप y बराबर e⁻x को अगर थोड़ा सा भी आप समझते हैं तो इसका कुछ ग्राफ इस टाइप का बनेगा। ये हो गया आपका 0,1, और ये जो कर्व है ये y बराबर e⁻x। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है 0, यानी कि 0 का मतलब क्या है, हमको पूछ रहा है 0, 0 का मतलब यहाँ से, और क्या लिखा है 2a, यानी इस एरिया की बात कर रहा है। चलिए, तो दिया है यह वक्र का समीकरण, आपका y बराबर लिखा है e⁻x, अतः कोटियों x बराबर 0 और x बराबर 2 द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर आप लिखेंगे 0 से 2 y dx। y बराबर क्या लिखा हुआ है आपका e⁻x, यानी 0 से 2 e⁻x dx, ये हो जाएगा e⁻x लिमिट 0 से 2, ये हो जाएगा e² माइनस e⁻0, और ये हो जाएगा e² माइनस 1। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो इसका आंसर आ रहा है e² माइनस 1, जो कि अति लघुत्तरी का है, इसमें आपको लिख कर दिखाना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब ये देखिए इसी अति लघुत्तरी प्रश्न है। चलिए अब आइए इसका, अब देखिए यहाँ पे एक साइन का है, y बराबर x साइन x तथा x बराबर 0 और x बराबर 2 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये लिखा है x साइन x। ठीक, चलिए तो आप y बराबर साइन x के बारे में आप जानते हैं, उससे आप फेमिलियर हैं। ठीक, और इसी के साथ आपका है x साइन x। तो चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। आइए
इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। दिया हुआ वक्र का समीकरण, यानी y बराबर लिखा है x इंटू साइन एक्स। ठीक, तो हमको कहाँ है, तो अतः क्षेत्रफल आपका 0 से 2 पाई y dx, तो 0 से 2 पाई के बीच में आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ये लिखा है x इंटू साइन एक्स। अब आइलेट के हिसाब से ये हो जाएगा आपका फर्स्ट और ये हो जाएगा आपका सेकेंड। ठीक, चलिए, तो इसको आप लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 2 पाई। चलिए, ये हो जाएगा आपका x इंटू कॉस का आप जानते हैं साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स ही लिखा है। ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉस एक्स माइनस ये हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, ये हो जाएगा 0 से 2 पाई। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये माइनस का यक्स कॉस एक्स अब प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 0 से 2 पाई। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका माइनस का यक्स कॉस एक्स अब प्लस साइन एक्स, ये 0 से 2 पाई। चलिए लिमिट रखते हैं, ये माइनस का 2 पाई इंटू कॉस 2 पाई अब प्लस साइन 2 पाई माइनस एक्स बराबर 0 पुट करेंगे तो माइनस का 0 इंटू कॉस 0 अब प्लस साइन 0। चलिए, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 पाई इंटू कॉस 2 पाई, ये हो जाएगा प्लस का 0 और ये हो जाएगा माइनस का 0, ये बराबर हो जाएगा माइनस का 2 पाई। हम लोग जानते हैं एरिया नेगेटिव नहीं होती है, अतः इतना यूनिट का स्क्वायर। तो हम लोग देख लिए 0 से 2 पाई के बीच में y बराबर यक्स साइन एक्स द्वारा जो वक्र का घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल 2 पाई यूनिट का स्क्वायर। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघुत्तरी प्रश्न। देखिए बड़ा फेमस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, 2012, 16, 19, 22 में पूछा हुआ। तो इसको हम लोग इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक, ये लिखा परवलय y स्क्वायर बराबर 4x और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम लोग इस कर्व को ध्यान से देखें तो हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं, इसका कर्व कुछ इस टाइप का होगा। यह है इसका वर्टेक्स 0,0। एक कर्व लिखा है जो y स्क्वायर बराबर लिखा है 4ax, ये इसका फोकस है और फोकस पे जो लाइन परपेंडिकुलर होकर जाती है इसी को हम लोग बोलते हैं इसका नाभिलंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक, चलिए अब हमको कह रहा है a, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a,0, ए है यल, ए है यल डैश, इसका कोऑर्डिनेट a,2a
और इसका a कामा माइनस का 2 है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सी बात है, इस 0 से a के बीच में इस वाले कर्व को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे और इसका 2 गुना कर देंगे तो हमको दोनों मिल जाएगा। तो आइए, अगर हम लोग यहाँ पे दिया हुआ कर्व, दिया हुआ वक्र का समीकरण, ये लिखा है आपका y स्क्वायर बराबर 4ax, या यहाँ से y बराबर लिख सकते हैं √4ax। ठीक, तो यहाँ से आपको y बराबर हो जाएगा 2 रूट में a इंटू रूट एक्स। ठीक, अतः वक्र का क्षेत्रफल 0 से a y dx, तो ये देखिए 0 से a के बीच में आप इंटीग्रेट करेंगे, यानी इसका फोकस जो है a कामा 0 है, तो सिर्फ आपको a मिलेगा। हम कंप्लीट चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अतः संपूर्ण क्षेत्रफल, तो आप 2 टाइम्स लिखें। अब आइए, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 0 से a, ये हो जाएगा 2 रूट a इंटू रूट एक्स डी एक्स। अब ये हो जाएगा आपका 4 रूट में a 0 से a, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 4 रूट में a इंटू, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट लग जाएगी 0 से, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना के 8। आप लिख सकते हैं 8 रूट में a/3, इसको लिख सकते हैं x रूट x, लिमिट 0 से a बराबर हो जाएगा 8 रूट a/3 a रूट a, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 a का स्क्वायर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला भी होता है। तो अतः हम लोग देख रहे हैं कि y स्क्वायर बराबर 4ax वक्र तथा इसका लेटस रेक्टम नाभिलम के द्वारा जो एक भाग घेरा हुआ है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3 a स्क्वायर। ए का मतलब क्या होता है, इसका फोकस, अर्थात इसका फोकस वर्टेक्स से कितना डिस्टेंस पे, इसी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल a से। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि 2 अंकों का आपका फर्स्ट टाइप था, आपने इसके सॉल्यूशन को कैसे इजी तरीके से प्रोवाइड किया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप बेहतर ढंग से समझे होंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलनों के अनुप्रयोग को। और इसी का एक पार्ट है आपका लघुत्तरी सेकेंड टाइप का, जो कि 5 अंक का आता है और 20-30 प्रश्न। ठीक, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।